गुरु गोरखनाथ जी को करोड़ों बार प्रणाम। गुरु गोरखनाथ महाराज जी आदेश आदेश आदेश। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों करोड़ों बार प्रणाम स्वीकार करें। हमने गुरु गोरख पुराण के 20 अध्यायों का अध्ययन किया है। 20वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार माता पार्वती ने एक गंधर्व को गधा बनने का श्राप दिया और उसके पश्चात वह पृथ्वी पर आकर रहने लगा और कुम्हार से उसकी भेंट हो जाती है, जिसके पश्चात वह गधा उसी के पास रहने लगता है और कुम्हार से कह के किस प्रकार वह एक राजकुमारी से शादी कर लेता है। राजकुमारी शादी होने के बाद कुम्हार के पास ही गधे के साथ रहने लग जाती है। मिथिला नगर का कुम्हार अब अवंती नगरी में रहने लगा और सत्यवर्मा की बेटी को अपनी बेटी की तरह वो प्यार करने लगा। एक दिन बहू ने कुम्हार से कहा कि मेरा पति जो कि गधे के रूप में है, मालूम नहीं क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं। मेरी इच्छा उनसे बात करने की होती है, क्या वह अकेले में मेरे मन की बात सुनेंगे? कुम्हार ने राजा की बेटी को तसल्ली दी और बात करवाने का वायदा किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात इस गधे रूपी तुम्हारे पति से अवश्य करवाऊंगा। और वह रात्रि में गधे के पास पहुंच जाता है और बड़े ही प्यार से बोलता है कि हे गंधर्वराज, मेरे कहने से राजा ने सत्यवती की शादी तुम्हारे साथ कर दी है। अब वह नित्य आपकी ही राह देखती है और मेरी भी इच्छा है कि तुम दोनों हिल मिलकर हंसी खुशी रहने लगो। इसके अलावा शादी का उत्सव अभी तक नहीं मनाया गया है, तो अब गंधर्व विवाह करके सत्यवती को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परंतु आप तो अभी पशु रूप में हैं। मनुष्य और पशु का निर्वाह होना असंभव होता है। पहले आप इस भ्रम को दूर कीजिए और राजकुमारी से मिलिए। तब गंधर्वराज ने कहा कि हे कुम्हार, जब यह ऋतुवंती होगी, ऋतुवंती होने का समय आए तो मुझे बता देना। ऐसी बात कहकर कुम्हार बड़ी खुशी के साथ चला जाता है और सत्यवती को कुम्हार के मुख से अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वो बहुत खुश होती है। कुछ दिनों के बाद सत्यवती ऋतुवंती होती है। तब कुम्हार ने गंधर्वराज को जाकर बताया कि राजा की बेटी आज चौथा दिन है और ऋतुवंती हुए आज चौथा दिन हो गया है। इतना सुनते ही उसने अपने गधे के रूप को छोड़कर गंधर्व रूप को धारण किया और एक अत्यंत सुंदर राजकुमार बन जाता है। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा होता है। इस प्रकार साक्षात दर्शन पाकर के जो कुम्हार होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। कुम्हार ऐसा देख करके देवता को धन्यवाद करता है और सत्यवती के भाग्य से ही यह महापुरुष उसके घर में गधे के रूप में रहता है, ऐसा कहकर वह बहुत ही आदर सम्मान करता है। इस प्रकार वह बहुत विचार भी करता है। वह पुरोचन गंधर्व के कदमों में गिर पड़ता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है कि देवता मुझे मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करे। मुझ पापी ने आपको न पहचान कर बड़ा अधर्म किया है। आप पर बोझा भी लादा, डंडे भी मारे और अज्ञानवश मैंने बहुत ही कुकर्म भी किए होंगे। तब पुरोचन ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं। आपकी बदौलत मेरा श्राप कट रहा है। मेरा श्राप नष्ट हो जाएगा और मैं दोबारा से देव गंधर्व योनि में चला जाऊंगा। आपकी बदौलत ही मेरा श्राप दूर होगा और आपने ही तो मेरा विवाह राजकन्या के साथ करवाया है। मैं आपके इस एहसान का हमेशा आभारी रहूँगा। इतना सुनकर कुम्हार पुरोचन के हाथ पकड़कर सत्यवती के सम्मुख ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी अब तुम इसे संभालो। फिर वह दोनों एकांत में चले जाते हैं और पति के चरणों में मस्तक रखकर वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं। उसी रात्रि को सत्यवती का गर्भ ठहर जाता है। फिर गंधर्व ने अपने श्राप की सारी कहानी बयां कर दी कि मैं स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। इस प्रकार गंधर्व ने अपनी कहानी उसको सुना दी। जिस प्रकार से वह कहानी सुन रही थी उसको बड़ा ही
आनंद महसूस हो रहा था। और जब वह बड़ा हो जाएगा, उसका पुत्र होगा और उसका लालन पोषण करना है, तब वह बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा और चारों दिशाओं में उसका नाम और डंका सदा चलता रहेगा। वो कहता है कि तुम मुझे भूल मत जाना और मेरे लिए दुखी मत होना, अपने पुत्र का मुख देखकर हंसी खुशी से रह लेना, परंतु उसे यह मत बताना कि तेरा पिता पुरोचन गंधर्व गधा बनकर कुम्हार के घर पर रहा है। अपने पति की यह बात सुनकर सत्यवती शोकाकुल हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। सत्यवती के बारे में लोग कुम्हार से पूछा करते हैं कि यह लड़की तुम्हारी कौन है, तो वह कहता है कि यह मेरी बेटी है और इसका बच्चा होने वाला है, इसीलिए इसे मैं यहाँ लाया हूँ। फिर 9 महीने के बाद सत्यवती ने पुत्र को जन्म दिया और 12वें दिन बालक का नामकरण संस्कार कर दिया और नाम विक्रम रखा गया। सूर्य अस्त होने के पश्चात पुरोचन गंधर्व ने अपना शरीर पलटकर बच्चे को गोदी में लिया और बालक का मुख चूमने लगा। इस प्रकार उसने बेटे को बहुत ही प्यार किया और पिता इंद्र का वाहन लेकर उसे वहां पर पहुंच गया लेने के लिए। और मारुत ने पुरोचन से कहा कि शीघ्र ही स्वर्ग लोक को चलो, गंधर्व राज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब बेटे के मुँह में देरी तक नहीं रहो और समय को व्यर्थ ना करो, विमान में बैठो, तुम्हारे मित्र अमरावती में तुम्हारी राह देख रहे हैं। मारुत का भाषण सुन पुरोचन ने बालक को सत्यवती को पकड़ा दिया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, बालक को माता और पिता दोनों का प्यार देना। तब वह नैनों में नीर भरकर बोली कि प्राणनाथ, आप हमें इस हाल में छोड़कर जा रहे हैं। मैंने आपके लिए अपने माता पिता, राज्य, वैभव, अपना देश सब कुछ छोड़ दिया और आप मुझे इस मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। तब पुरोचन ने कहा कि तुम दुखी मत हो और प्रेम से बच्चे को पालो, बालक के प्रेम में तुम मुझे भूल जाओगी और फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिस समय भी तुम मुझे याद करोगी, उसी समय मैं आकर भेंट करूँगा। फिर कुम्हार को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के वह गंधर्व देव अपने विमान में बैठकर चला जाता है और इंद्र सभा में पहुंच जाता है और अपने पद का भार संभालता है। विक्रम 14वीं के चांद की तरह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और थोड़ा उम्र में ही वह बहुत सारी विद्याएं सीख गया और उनका स्वामी बन गया। 16 वर्ष की आयु में सम्राट से भेंट हुई और तब राजा ने उसे पहरेदार का पद सौंप दिया। वह रात में जगह जगह घूमकर जनता को चेतावनी देता और जागता रहता, काफिल मत होना। कुछ दिन के बाद विदेशी व्यापारी बैठे और अपने सामान की रखवाली कर रहे थे। यह चोरों और सियारों व सरतरी की कथा के पीछे लिखी जा चुकी है। उसके पश्चात जब वह राक्षस दक्षिण की ओर जा रहा था, तभी विक्रम ने शस्त्र प्रहार करके उसे पृथ्वी पर पटक दिया और खून से वस्त्र भिगोए और उसे मार डाला। उसके खून से वस्त्र भिगोए और अपने मस्तक पर तिलक लगाया। गौरख पुराण के अनुसार तभी उस राक्षस को शाप से मुक्ति मिल गई और वह गंधर्व रूप धारण कर विमान में बैठकर चला गया। तब उसने विक्रम से पूछा कि तुम राक्षस हो कर विमान में बैठकर स्वर्ग किस प्रकार जा रहे हो? तब उसने कहा कि मैं चित्रवर्मा गंधर्व हूँ और शंकर पार्वती के खेल में दखल देने के कारण माता पार्वती ने मुझे श्राप दे दिया था और अब मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ, तो मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूँ। राक्षस के चले जाने पर विक्रम को शव टटोल कर देखा तो उसकी मुट्ठी में 4 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई। तब वह भर्तरी की ज्योतिष विद्या की तारीफ करने लगा। विक्रम को ऐसा लगा कि वह मनुष्य नहीं, कहीं पास ही में होगा। फिर उसने राक्षस के खून का तिलक नगरी के फाटक पर लगाया और तिलक के चारों ओर खून से रच दिया। इस काम से फारिग होकर उसने यहाँ पर उन्हीं बंजारों के पास पहुँच गया। तब वह भर्तरी बीच में ही बैठ गए और विक्रम को देखकर बंजारों ने पूछा कि आप रक्त तिलक लगाए हुए क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि आपने रक्त का तिलक माथे पर लगाया हुआ है और किस उद्देश्य से यहाँ पर खड़े हैं?
तब बंजारों ने विक्रम से अपना नाम बताकर कहा कि आपकी बातों से मुझे भला हुआ लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा मिलने आऊँगा। बंजारों ने पूछा कि आपने हमारी कौन सी बातें सुनी। तब विक्रम ने कहा कि मेरा पहरा जिस समय आपके निकट था, तभी मैंने सुना कि चोरों के जाने के पश्चात फिर सियार चिल्लाएंगे, जिनकी भाषा आपका लड़का भर्तृ समझता है, और चोरों वाली व राक्षस वाली सारी घटना बयान की। तब विक्रम ने भर्तृ का नाम व भूलने का संकल्प याद किया। उसने कुछ देर के पश्चात अपनी ड्यूटी देने के लिए चला गया। समय सुबह का समय था और नाके वाला दिशा मैदान जा रहा था। तभी उसने विक्रम से कहा कि नगरी के बाहर जो बंजारे ठहरे हैं, उनसे चुंगी का पैसा मत मांगना, उनकी चुंगी माफ़ कर देना, और भर्तृ नाम का जो मनुष्य है उसे मेरे पास ले आओ। मेरा छोटा भाई समझना, जो तुम उसे मेरे पास ले आओगे तो आपको काफ़ी धन दूंगा। धन के लोभ में उस चुंगी वाले ने विक्रम की बात मान ली और फिर उसे नित्य कर्मों से फारिग होकर चपरासी को भेजा कि वह बंजारे जो बाहर बैठे हुए हैं उनको चुंगी माफ़ करके भर्तृ नाम के मनुष्य को अपने साथ ले आओ। तब चपरासी ने बंजारों के निकट पहुंचकर कहा कि दरबार से आज्ञा हुई है कि आप लोगों से कर नहीं लेना है, और भर्तृ नाम का आदमी आपके पास है, उसे दरबार में बुलाने की आज्ञा हुई है। तब बंजारों ने भर्तृ को समझाकर चपरासी के साथ भेज दिया। तब चुंगी की चौकी पर जा पहुँचे और विक्रम भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था। भर्तृ को गले से लगाकर खूब सम्मान किया और फिर मुंशी से कहा कि चुंगी का सरकारी का पैसा इसे इनाम में दे दो। तब विक्रम ने एक रतन उनके पास रखा था कि ये तुम्हारा सारा पैसा चुकता कर देगा। उसने वह रत्न शीघ्र ही उसको दे दिया। तभी मुंशी ने कहा कि यह हमारा नौकर है, अभी तुम इसके पास ही ठहरो, इसकी माता तुम्हारे लिए भी खाना बना देगी, मैं थोड़ा सा भिजवा भी दूंगा। तब भर्तृ ने कहा कि मान लिया और विक्रम उसे अपने घर ले भी गया। तो घर पहुंचकर चबूतरे पर बैठकर वह थोड़ी देर बातचीत करता रहा और रात की सारी घटना अपनी माता सत्यवती को बता दी, जिसे सुनकर सत्यवती बड़ी प्रसन्न हुई और विक्रम ने अपनी माँ से कहा कि भर्तृ मेरा छोटा भाई है, इसका पालन भी मेरे ही समान होना चाहिए। भर्तृ विक्रम के पास रहने लगा। विक्रम और सत्यवती भर्तृ का पूरा ध्यान रखने लगे। विक्रम और भर्तृ दोनों भाई भाई की तरह रहने लगे। इस प्रकार से गोरख पुराण के इस 21वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वह गंधर्व देव अपने रूप में आ जाता है और गधे के रूप को वो त्याग देता है और अपने पुत्र को धरती पर ही छोड़कर स्वर्गलोक चला जाता है और इंद्र सभा में बैठकर अपने कार्यभार को संभालता है। उधर भर्तृ भी उसका भाई होता है और भर्तृ और विक्रम दोनों ही सत्यवती माता के पास रहकर अपना खेल कूद करके जीवन को व्यतीत करते हैं। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। गोरख पुराण के इस 20वें अध्याय में आप सबका स्वागत रहा है।